प्यारे साथियों, हम इसके पहले प्रश्न बैंक अध्याय 6 का एक पार्ट हम आपको बता चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि दर्शाइए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अरे भाई, दो वक्र दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, तो इसकी प्रवणता निकाल लो, इसकी प्रवणता निकाल लो। दोनों का गुणनफल =-1। प्रवणता निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि dy/dx को इसकी प्रवणता कहते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन। अब चूंकि दो वक्र दिए हुए हैं, दोनों वक्रों का डिफरेंशियल निकालना है, अवकलन करना है। अवकलन करने में हम इस बात का ध्यान रखते हैं, कैसे करते हैं। dy/dx, तो d/dx दोनों ओर कर लेते हैं। d/dx यहाँ पर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, कितना आता था, 1 आता था, यहाँ पे 1 आ जाएगा। वाई स्क्वायर का 2y और y का भी करेंगे, सो dy/dx। ये थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, सो dy/dx कितना हो जाएगा, 1/2y, और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ भी निकालते हैं तो ये पहला है, दूसरा है मल्टीप्लाई वाला मेथड है। सो पहला जो कहते हैं हो जाएगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस दूसरा जो कहते हैं और पहले का डिफरेंशियल कांस्टेंट का 0। अब आप यहाँ से फिर से आप dy/dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx माइनस का y के, या dy/dx माइनस का y/x। ये हो गया, दोनों के दोनों डिफरेंशियल हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, पहले की प्रवणता है, इसको हम m1 कह सकते हैं, और ये दूसरे की प्रवणता है, इसे हम m2 कह सकते हैं। परंतु ये दोनों वक्र एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं। अगर ये समकोण पर काट रहे हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा, क्योंकि दोनों कहाँ काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं। समकोण पर काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, m1 m2 -1 होता है। अब आप दोनों का गुणा कर लेंगे, हम 11वीं में पढ़ चुके हैं। अब दोनों की प्रवणताएं रख देंगे, तो ये वाली प्रवणता और ये वाली प्रवणता दोनों को रख करके माइनस करो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, कितना बचा है, 1/2x। अब जब ये 1/2x = बचा हुआ है 1 के, या 2x = 1 के, यहाँ से x का मान लाएंगे तो 1/2। इसको हम छोड़ देते हैं समीकरण नंबर 3 कर। अब वापस हम अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या था हमारा, x बराबर वाई स्क्वायर था। इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो y का मान निकल जाएगा, यहाँ का स्क्वायर निकल करके इसके रूट में चला जाएगा, तो अर्थात y = √x हो जाएगा। इससे भी हम y का मान निकालते हैं, क्योंकि एक दूसरे को खत्म करके y को खत्म करने का प्रयास करना है। सो y बराबर कितना बन जाएगा, k/x के, यहाँ से ये नीचे जाएगा, सो y बराबर k/x के। ये वाला y दोनों के दोनों इक्वल है, अतः इसका ये दोनों भी इक्वल होंगे, दोनों इक्वल कर लिए। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो k बराबर कितना हो गया, x √x के हो गया, या इसी को क्या कहते हैं, x की घात 3/2 कहते हैं। क्योंकि ये x में 1 है और ये 1/2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं, दोनों और स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो k² बराबर ये और ये कर करके अर्थात x की घात 3 आ जाएगा। लेकिन हम x का मान निकाल चुके हैं, कितना था, 1/2। हम जाकर के यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे, 1/2 घात 3 करेंगे तो 1/8, इसका गुणा इससे, सो बन जाएगा 8k² = 1 के। यही तो हमको प्रूव करना था, देख लीजिएगा, 8k² = 1 के। इस प्रकार से ये हमारा सवाल समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक सीढ़ी 5 मीटर लंबी एक दीवार पर टिकी हुई है और वह सीढ़ी के निचले सिरे से 3 सेंटीमीटर की दर से खिसकाया जाता है। मान लीजिए ये आपके पास एक सीढ़ी थी, ये सीढ़ी थी, ये दीवार था, ये निचला सिरा है। अब इस सीढ़ी को पकड़ करके ऐसा खिसकाया गया धीरे, सीढ़ी तो उतनी है, जैसे ये आगे खिसकेगी तो ये वाला हिस्सा नीचे आता जाएगा, अर्थात यहाँ आ जाएगा। फिर और ज़्यादा खिसकाओगे तो यहाँ से यहाँ है, क्योंकि सीढ़ी तो 5 मीटर ही है ना। तो ये अगर हम इसको 3 सेंटीमीटर की दर से खिसका रहे हैं तो ये दीवार से ऊंचाई कितनी कम होगी, यदि उसका निचला सिरा 4 मीटर दूरी पर है। अब क्या करते हैं, अब आपको ये मालूम है कि ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। यहाँ पर माना कि इसकी ऊंचाई y है और ये दूरी x है, तब आप पाइथागोरस लगाएंगे, x² + y² = 5 के स्क्वायर के। यहाँ थोड़ा सा y का मान निकालना चाहते हैं, क्योंकि x का मान हमारे पास है पहले से, कितना है, 4 दिया हुआ है। दीवार का निचला सिरा कितना है, 4 मीटर दूरी पर, ये दूरी 4 है और ये सीढ़ी 5 है। इसमें रख देंगे 4 और कितना आ जाएगा, 4 का उधर जाएगा, 4 × 4 = 16, 25 में 16 जाएगा 9, और इस प्रकार से y का मान 3। अब क्या निकालना है, अब यहाँ जो दिया था वो दिया था सीढ़ी के निचले सिरे की खिसकाने की दर सेंटीमीटर/सेकंड, अर्थात dx/dt दिया हुआ था। क्या दिया था, dx/dt, क्योंकि सीढ़ी का निचला सिरा खिसकाया गया, ये निचला सिरा है, ये dx/dt दिया था। अर्थात अब हमको क्या करना है, यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dt अवकलन कर दिया है। इसका डिफरेंशियल आपको मालूम है क्या होता है, इसका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dx/dt। y का y² का कितना होता है, 2y, और यहाँ पे फिर y का करेंगे तो dy/dt कांस्टेंट है तो 0।
अब कुछ भी नहीं था, मान रखना सभी के, ये 2 रख दिया, x का मान 4, x का मान 4, dx अपॉन dt, ये 3 प्लस का 2, y का मान 3 और dy अपॉन dt कुछ नहीं। थोड़ा सा हल्का लेते हैं, 4 दूनी 8 या 24 धन का 6 और dy अपॉन dt कुछ नहीं। इनको उधर ले जाएंगे, 6 को नीचे ले जाएंगे, 4 का भाग दे देंगे, 6 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा माइनस का 4, माइनस में, अतः ये इसको कह सकते हैं कि कम हो रही है, अतः सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि स्थिर झील पर एक कोई पत्थर डाला जाता है और वह जो है ना पत्थर डालने से उस पर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से कोई ना कोई तरंगे चलती है। एक्चुअल में जब देखते हैं हमारे पास ये झील है, मान लीजिएगा इसमें मैंने पत्थर नहीं डाला तो पहले झील आपकी कुछ इस टाइप से अपने तरंगे आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं सेंटर से जा करके। तो हम यहाँ कहते हैं कि तरंगे आपकी बढ़ रही, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, यहाँ थी। अब ये तरंगे जो बढ़ रही हैं ये कितनी थी आपके पास, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से आपके पास बढ़ रही है। हर बार 1 सेकंड में 5, फिर अगली बार में 5, फिर अगली बार में 5 की तरंग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलती जा रही है। लेकिन पूछ क्या रहा है वह पूछ रहा है कि जब वृत्ताकार की त्रिज्या कितनी हो, 8 हो, अगर इसकी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, उस समय इसका क्षेत्रफल अब किस रफ्तार से बढ़ेगा, किस दर से बढ़ेगा। सो हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वृत्ताकार की कहानी है। सो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना और क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने का प्रयास करना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आप बताएंगे मेरे को। सो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल a हो जाता है पाई r स्क्वायर। अब हमें इसमें परिवर्तन की दर निकालना है, कितने स्पीड से समय के सापेक्ष आप इसका अवकलन करेंगे। सो d अपॉन डी टी के पाई r स्क्वायर और ये भी d अपॉन डी टी। जैसे हम इसको डिफरेंशियल करते हैं तो ये तो बन जाता है डी अपॉन डी टी के। यहाँ आएंगे टी के करस्पॉन्डिंग, चूंकि यहाँ पे टी और ये आर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डी टी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। सो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, यहाँ पे डी आर पाई आर स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ आर किया है तो डी आर अपॉन डी टी बन जाता है। इसका डिफरेंशियल आपको आता है, कितना हो जाता है 2 पाई आर और ये डी आर अपॉन डी टी। लेकिन यहाँ सवाल में कहीं ना कहीं दिया है डी आर अपॉन डी टी कितना है, डी आर अपॉन डी टी अर्थात उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर जो उसकी बढ़ रही है, त्रिज्या है कितनी 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे 5 के, अर्थात 5 दूनी 10 पाई आर, 10 पाई आर बन जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पाई आर। लेकिन आर का मान भी दिया है सवाल में कहीं ना कहीं किस क्षण, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी हो 8 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे रख देंगे। सो डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू यहाँ 8 रख देंगे, कितना हो जाएगा 10 पाई गुणे 8 के, 8 दाम 80 और पाई के। चूंकि अब इसकी इकाई निकालना तो ये क्षेत्रफल है बटे सेकंड है, क्षेत्रफल की इकाई कितनी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड की। सो आपके पास आंसर बन जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये आपके पास कंप्लीट आंसर होगा जो कि आपको वृत्ताकार क्षेत्रफल का दर निकालना थी, वो इस दर से आपका बढ़ेगा। 8 में आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड से हमें क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस रफ्तार से बढ़ेगा वो निकालना। तो सबसे पहले घन का आयतन की बात कर लेते हैं। तो घन का आयतन का सूत्र कितना हो जाता है, घन का आयतन v बराबर होता है x की घात 3 या a की घात 3, जो भी आप कहें, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है। लेकिन यदि हम इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता था वो होता था 6x स्क्वायर। अब क्या क्या दिया है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आयतन में परिवर्तन की दर अर्थात dv अपॉन dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया। एक चीज और दी हुई है, उसके किनारे की लंबाई अर्थात उसकी भुजा दी हुई है। भुजा कितनी है x बराबर 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको ये इसका परिवर्तन की दर निकालना है। इसको हम क्या काउंट करते हैं, s काउंट करते हैं। इसको पहले हल कर लेते हैं क्योंकि इसका मान दिया हुआ है dv अपॉन dt। इसका दोनों t करस्पॉन्डिंग आप इसका सो कितना बन जाएगा dv अपॉन में dt इज इक्वल टू d अपॉन dt x क्यूब के। हल करना शुरू कर देते हैं। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू इसका किया है सो 3x स्क्वायर और x का किया है सो आ जाएगा dx अपॉन में dt। अब आपको क्या क्या दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान कितना है 8 है, ये रख देंगे, ये बन जाएगा 8 बराबर 3 और x का मान कितना दिया है 12। सो आप यहाँ पे डाल देंगे 12 या जो कहते हो रहने कोई दिक्कत नहीं। सो बन जाएगा 3x स्क्वायर और ये dx अपॉन dt। x का मान भी रख सकते हैं
इसका मान रख दिया, dv/dt का मान 8 रख दिया है, यहाँ पे 3 आ गया है, x का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर dx/dt के थोड़ा सा dx/dt को हल कर लेते हैं। सो dx/dt इक्वल टू ये सब नीचे चला जाएगा 8/3 गुणे 12 और इसको छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, हमें जो निकालना था वास्तव में वो क्या निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। सो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अर्थात dt के करस्पॉन्डिंग निकालना है। सो d/dt और 6x²। अब आप इसका डिफरेंशियल कर लीजिएगा, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाता है, ये तो 6 है ही, और इसका हो जाएगा 2x के, और x का करना है तो dx/dt के। अब आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ तो ये ds/dt लिखा ही था आपके पास। चलते जाइए, 6 दूनी 12, 12 और x, और dx/dt का मान यहाँ से लाएं, x का मान आप यहाँ से लाएं। सो कितना बन जाएगा, x का मान 12, dx/dt का मान है आपके पास कितना 8/3, 12 थोड़ा सा देख ले, 1/12 से 1/12 बचेगा कितना 8/3, क्योंकि ये प्लस में आया है अतः ये बढ़ रहा है, तो हम कह पाएंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इस रफ्तार से बढ़ रहा है सेंटीमीटर/सेकंड। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये क्षेत्रफल था। पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर या एरिया लिख सकते हैं हम इसको। सो सेंटीमीटर/सेकंड इसकी यूनिट होगी। नंबर 9 में बताया गया है कि एक गुब्बारा सदैव गोलाकार है, गुब्बारा है तो गोलाकार सदैव मान लिया गया। पहले वैसे तो नॉर्मली अगर आप जैसा फुलाएं वैसा हर प्रकार का गुब्बारा आता है। यहाँ पर गोलाकार गुब्बारा, गोलाकार है तो मतलब गोले का आयतन, क्योंकि यहाँ पर उसमें फुलाया गया है। सो गोले का आयतन की बात करते हैं तो गोले का आयतन का सूत्र बताएं मेरे को। गोले का आयतन V बराबर बन जाता है 4/3 पाई r की घात 3। अब क्या करना है, गोले का आयतन किस रफ्तार से बढ़ रहा है, गोले का अगर आयतन तो dv/dt है 900 cm3/s। एक और दिया हो, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, dr/dt ज्ञात करना है। ये भी समझ में आ गया, आगे बढ़े। जबकि उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। अब इतनी सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए आपको सवाल हल करना। अब कोई समस्या है क्या, बताएं अब मेरे को। सो कुछ नहीं करना है, इसका t के करस्पॉन्डिंग आप डिफरेंशियल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सो करें आप। सो dv/dt d/dt 4/3 पाई r³ के। यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं, चूंकि r है इसलिए यहाँ dr आएगा, dr ऊपर नीचे चला जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा d/dr 4/3 पाई r की घात 3 और dr/dt। अब r है चूंकि, तो r के करस्पॉन्डिंग आपका ये डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ये r³ पर कितना होता है 3r², कितना बन जाएगा 4/3 पाई और 3r² dr/dt। थोड़ा और चलते जाएं। इसका मान कितना था यहाँ पे, इसका मान था 900। सो इसकी जगह पे आप 900 लिख देंगे। यहाँ पे ये 3 से 3 कट गया है, कितना बचेगा 4 पाई r²। सो 4 पाई r² dr/dt के हमें निकालना क्या है, dr/dt। सो आप इसका मान रखेंगे एक तरफ और इसको नीचे ले जाएंगे। सो dr/dt = 900/4 पाई r²। थोड़ा सा हल कर लेते बस। ये 900/4 पाई और r का मान कितना है 15। सो ये 15 × 15 थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 15 से 15 6 जा 15 छक्का 90, फिर 15 से किया तो 15 चौको 60, 4 से 4 गया, कुल मिलाकर कुछ भी नहीं बचा, 1/पाई। तो 1/पाई। और अब ये क्या निकला है यहाँ पर dr/dt है, r मतलब त्रिज्या मतलब सेंटीमीटर। सो इतने सेंटीमीटर/सेकंड की दर से ये आपके पास बढ़ेगा।